तुम अक्सर कहते हो कि तुमने प्रेम में बहुत दुख उठाया है और एक तरफा प्रेम ने तुम्हारे भीतर गहरे घाव कर दिए हैं। लेकिन आज मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुमने जिसे प्रेम समझा है, वास्तव में वह प्रेम है ही नहीं। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। लोग प्रेम के कारण कष्ट नहीं झेलते, बल्कि प्रेम के नाम पर जो कुछ और उनके भीतर चल रहा होता है, वह उन्हें पीड़ा देता है। वह तुम्हारा अहंकार हो सकता है, तुम्हारी ईर्ष्या हो सकती है, या फिर दूसरे व्यक्ति पर अधिकार जमाने की तुम्हारी अंधी लालसा हो सकती है। तुम चाहते हो कि कोई विशेष व्यक्ति तुमसे प्रेम करे, लेकिन यह उस व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वह तुमसे प्रेम करे या न करे। इस दुनिया में कोई भी किसी की संपत्ति बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है और न ही कोई किसी का गुलाम है। जब तुम किसी इंसान को अपनी जागीर समझने लगते हो, जब तुम उसे अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हो, तभी तुम्हारे भीतर पीड़ा का जन्म होता है। इसे गहराई से समझने के लिए एक गांव की उस घटना को देखो, जहां एक आदमी एक सुंदर युवती के प्रेम में पागल होकर उसके घर के बाहर अपना बिस्तर लगाकर बैठ गया। उसने कहा कि या तो वह युवती उससे प्रेम करे, या फिर वह वहीं भूख हड़ताल यानी सत्याग्रह करके अपनी जान दे देगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, अखबारों में खबरें छपने लगी और लोगों को लगा कि यह कैसा महान प्रेमी है जो प्यार के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है। लेकिन जरा सोचो, क्या यह प्रेम था? बिल्कुल नहीं। यह एक तरफा जिद थी, और इस तरह के सत्याग्रह के पीछे एक गहरी हिंसा छिपी होती है। यह उस लड़की की आजादी पर किया गया एक क्रूर हमला था। उस आदमी का घमंड तोड़ने के लिए लड़की के पिता ने एक तरकीब निकाली और एक बहुत ही वृद्ध, बीमार और बदबूदार वेश्या को वहां लाकर खड़ा कर दिया। उस वेश्या ने उस लड़के से कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं, और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं भी तुम्हारे सामने सत्याग्रह करके जान दे दूंगी। यह सुनते ही वह लड़का अपना बिस्तर छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। इस घटना से यह बात साफ हो जाती है कि जब तुम किसी पर अपना प्रेम थोपने की कोशिश करते हो, तो वह प्रेम नहीं, बल्कि तुम्हारा हिंसक अहंकार होता है। और यही अहंकार तुम्हें बाद में दुख देता है। प्रेम तो दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच का एक सहज भाव है, और जब भी कोई एक इसमें गुलाम बनता है या दूसरे पर हावी होने की कोशिश करता है, तो यह बहाव रुक जाता है और जीवन में बड़े बड़े कांटे चुभने लगते हैं। यही कारण है कि दुनिया के कई महान विचारकों, चित्रकारों और संगीतकारों ने विवाह से दूरी बनाए रखी, क्योंकि वे जानते थे कि इंसान का अहंकार किसी और चीज के प्रति समर्पण को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुकरात की पत्नी ने एक बार गुस्से में उनके ऊपर खौलती हुई चाय की केतली उड़ेल दी थी, जिससे उनका आधा चेहरा हमेशा के लिए जल गया था। उसकी पीड़ा यह नहीं थी कि सुकरात किसी और स्त्री से प्रेम करते थे, बल्कि उसकी पीड़ा यह थी कि सुकरात दर्शन शास्त्र से उससे ज्यादा प्रेम करते थे, और एक अहंकारी व्यक्ति यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी तरह मशहूर डेनिश विचारक सोरेन किरकेगार्ड ने भी विवाह करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि दर्शन शास्त्र ही उनके जीवन का मूल है, और किसी रिश्ते में बंधकर वे अपनी इस आत्मा की खोज को मारना नहीं चाहते थे। आधुनिक मनोविज्ञान भी तुम्हारे इस एक तरफा प्रेम के दर्द की बहुत सटीक व्याख्या करता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों और न्यूरोसाइंस के अनुसार यह एक तरफा प्रेम अक्सर तुम्हारे बचपन के अनसुलझे घावों और एंग्शियस अटैचमेंट का परिणाम होता है। तुम अवचेतन रूप से ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होते हो जो भावनात्मक रूप से तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं होते। तुम उनमें अपने उन पुराने भावों को खोजना चाहते हो जो कभी पूरे नहीं हुए, और इस तरह तुम अपनी पुरानी पीड़ा को ही बार बार दोहराते हो। इस प्रक्रिया में तुम उस व्यक्ति को आदर्श मान लेते हो, और तुम एक काल्पनिक दुनिया बना लेते हो जहां तुम सामने वाले की हर बुराई को अनदेखा कर देते हो। तुम असलियत से इतने दूर चले जाते हो कि तुम उन चीजों की उम्मीद करने लगते हो जो उस इंसान ने कभी की ही नहीं। 19वें मनोवैज्ञानिक रॉय बॉमिस्टर के एक प्रसिद्ध अध्ययन ने
साबित किया है कि दुनिया में लगभग 19% लोगों ने कभी ना है कि दुनिया में लगभग 19% लोगों ने कभी न कभी इस एक तरफा प्यार को महसूस किया है। यहां मैं स्रोतों से बाहरिक और दार्शनिक जानकारी भी जोड़ रहा हूं, जिसे आप चाहें तो स्वतंत्र रूप से वेरीफाई कर सकते हैं। मनोविज्ञान में एक तरफा प्यार के इस जुनूनी रूप को अक्सर लिमरेंस लिमरेंस कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक डोरोथी टेनोव ने 1960 के दशक में इस शब्द को गढ़ा था, जो उस अवस्था को दर्शाता है जहां व्यक्ति दूसरे इंसान को पाने के लिए पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो जाता है। लिमरेंस में इंसान असल में प्यार नहीं कर रहा होता, बल्कि वह बस उस व्यक्ति के ख्यालों से मिलने वाले न्यूरोकेमिकल्स जैसे डोपामाइन की लत का शिकार हो जाता है। इसके अलावा बौद्ध दर्शन में भी उपादान को ही सारे दुखों का मूल कारण माना गया है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि किसी को कसकर पकड़ने की जिद ही पीड़ा लाती है। अब फिर से हम मुख्य दर्शन पर लौटते हैं। जब यह एक तरफा जिद टूटती है और वास्तविकता सामने आती है, तो तुम खुद को बेकार समझने लगते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो और प्रेम को ही गाली देने लगते हो। लेकिन कैफी आजमी की एक कविता हमें याद दिलाती है कि तूफानों से घबराना बूढ़े होने की निशानी है। जो व्यक्ति किनारे पर खड़ा रहता है और सोचता है कि मैं सुरक्षित हूं, वह वास्तव में जिंदगी हार चुका है। प्रेम में मुश्किलें और कांटे आएंगे ही, लेकिन वे कांटे तुम्हें लहूलुहान करने के लिए नहीं, बल्कि उस गुलाब तक पहुंचाने के लिए हैं। बिना कांटों के गुलाब को पाने का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। तुम्हें इस तूफान में अपनी नाव उतारनी होगी, क्योंकि यही तूफान तुम्हें दूसरे किनारे तक ले जाएगा, जहां परमात्मा का वास है। तुम प्रेम को कीचड़ कहते हो, लेकिन तुमने उस कीचड़ में खिलने कमल को नहीं देखा। भारत के ऋषियों ने कमल को इतना सम्मान दिया कि उसे भगवान विष्णु की नाभि में स्थान दिया और बुद्ध को भी उसी कमल पर बैठाया। कमल की खूबी यह है कि वह सबसे बदबूदार और गंदे कीचड़ से जन्म लेता है, लेकिन फिर भी वह इतना शुद्ध और अछूता रहता है कि कीचड़ का एक भी दाग उस पर नहीं लगता। वासना, अहंकार, ईर्ष्या और किसी को पाने की यह अंधी जिद, ये सब वह कीचड़ ही तो है। लेकिन अगर तुम इसी प्रेम को शुद्ध करना सीख लो, इसे किसी से मांगना छोड़कर सिर्फ देना सीख लो, तो इसी कीचड़ से एक दिन भक्ति और आनंद का कमल खिलेगा। प्रेम कोई सौदेबाजी नहीं है, जहां तुम कुछ देने के बदले कुछ पाने की उम्मीद करो। यह तो एक ऐसा बहाव है जहां तुम खुद को पूरी तरह से दूसरे के लिए मिटा देने को तैयार रहते हो। जब तुम प्रेम को इस तरह से जीना शुरू करोगे, तो वह हार जीत से बहुत ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं है। उसकी हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। वह तो तब तक यात्रा करता रहता है जब तक वह पूरी तरह से ईश्वर में न समा जाए। इसलिए अपने प्रेम को दोष देना बंद करो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उस कीचड़ रूपी अहंकार से बाहर निकलकर अपने प्रेम को भक्ति के उस ऊंचे मुकाम तक ले जाओ। मेरे प्रियो, तुम अक्सर यह कहते हो कि तुमने प्रेम में बहुत दुख उठाया है, कि एक तरफा प्रेम ने तुम्हारे भीतर गहरे घाव कर दिए हैं और प्रेम तुम्हारे लिए मार्ग की एक ऐसी चट्टान बन गया है जिसे तुम पार नहीं कर सके। लेकिन आज तुम्हें यह समझना होगा कि तुमने जिसे प्रेम समझा है, वास्तव में वह प्रेम है ही नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। लोग प्रेम के कारण कष्ट नहीं झेलते, बल्कि प्रेम के नाम पर जो कुछ और उनके भीतर चल रहा होता है, वह उन्हें पीड़ा देता है। वह तुम्हारा अहंकार हो सकता है, तुम्हारी ईर्ष्या हो सकती है, या फिर दूसरे व्यक्ति पर अधिकार जमाने की तुम्हारी अंधी लालसा हो सकती है। तुम चाहते हो कि कोई विशेष व्यक्ति तुमसे प्रेम करे, लेकिन यह उस व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वह तुमसे प्रेम करे या न करे। यह तुम्हारी कोई जिद नहीं हो सकती। इस दुनिया में कोई भी किसी की संपत्ति बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है और न ही कोई किसी का गुलाम है। जब तुम किसी इंसान को अपनी जागीर समझने लगते हो, जब तुम उसे अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हो, तभी तुम्हारे भीतर पीड़ा का जन्म होता है। इसे गहराई से समझने के लिए उस गांव की घटना को देखो, जहां एक आदमी एक सुंदर युवती के प्रेम में पागल होकर
उसके घर के बाहर अपना बिस्तर लगाकर बैठ गया। उसने कहा कि या तो वह युवती उससे प्रेम करे या फिर वो वहीं भूख हड़ताल यानी सत्याग्रह करके अपनी जान दे देगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अखबारों में खबरें छपने लगी और लोगों को लगा कि यह कैसा महान प्रेमी है जो प्यार के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है। लेकिन जरा सोचो, क्या यह प्रेम था? बिल्कुल नहीं। यह एक तरफा जिद थी और इस तरह के सत्याग्रह के पीछे एक गहरी हिंसा छिपी होती है। यह उस लड़की की आजादी पर किया गया एक क्रूर हमला था। उस आदमी का घमंड तोड़ने के लिए लड़की के पिता ने एक तरकीब निकाली और एक बहुत ही वृद्ध, बीमार और बदबूदार वेश्या को वहां लाकर खड़ा कर दिया। उस वेश्या ने उस लड़के से कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं भी तुम्हारे सामने सत्याग्रह करके जान दे दूंगी। यह सुनते ही वह लड़का अपना बिस्तर छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ और उसका सारा सत्याग्रह खत्म हो गया। इस घटना से यह बात साफ हो जाती है कि जब तुम किसी पर अपना प्रेम थोपने की कोशिश करते हो तो वह प्रेम नहीं बल्कि तुम्हारा हिंसक अहंकार होता है, और यही अहंकार तुम्हें बाद में दुख देता है। प्रेम तो दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच का एक सहज बहाव है, और जब भी कोई एक इसमें गुलाम बनता है या दूसरे पर हावी होने की कोशिश करता है तो ये बहाव रुक जाता है और जीवन में बड़े बड़े कांटे चुभने लगते हैं। यही कारण है कि दुनिया के कई महान विचारकों, चित्रकारों और संगीतकारों ने विवाह से दूरी बनाए रखी, क्योंकि वे जानते थे कि इंसान का अहंकार किसी और चीज के प्रति समर्पण को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुकरात की पत्नी ने एक बार गुस्से में उनके ऊपर खौलती हुई चाय की केतली उड़ेल दी थी, जिससे उनका आधा चेहरा हमेशा के लिए जल गया था। उसकी पीड़ा यह नहीं थी कि सुकरात किसी और स्त्री से प्रेम करते थे, बल्कि उसकी पीड़ा यह थी कि सुकरात दर्शन शास्त्र से उससे ज्यादा प्रेम करते थे, और एक अहंकारी व्यक्ति यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका साथी किसी और चीज में मग्न रहे। इसी तरह मशहूर डेनिश विचारक सोरेन कीरकेगार्ड ने भी विवाह करने से इनकार कर दिया था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे दो पत्नियों के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, जहां उनकी पहली पत्नी उनका दर्शन शास्त्र था। कीरकेगार्ड जानते थे कि दर्शन शास्त्र ही उनके जीवन का मूल है, और किसी रिश्ते में बंधकर वे अपनी इस आत्मा की खोज को मारना नहीं चाहते थे। आधुनिक मनोविज्ञान भी तुम्हारे इस एक तरफा प्रेम के दर्द की बहुत सटीक व्याख्या करता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों और न्यूरोसाइंस के अनुसार यह एक तरफा प्रेम अक्सर तुम्हारे बचपन के अनसुलझे घावों और एंग्जाइटी अटैचमेंट एंक्शस अटैचमेंट का परिणाम होता है। तुम अवचेतन रूप से ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होते हो जो भावनात्मक रूप से तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं होते। तुम उनमें अपने उन पुराने भावों को खोजना चाहते हो जो कभी पूरे नहीं हुए, और इस तरह तुम अपनी पुरानी पीड़ा को ही बार बार दोहराते हो, जो असल में खुद को हील करने की एक अचेतन कोशिश होती है। इस प्रक्रिया में तुम उस व्यक्ति को उद्दर्श आइडियलाइज मान लेते हो। तुम एक काल्पनिक दुनिया बना लेते हो जहां तुम सामने वाले की हर बुराई को अनदेखा कर देते हो और केवल उसकी उन बातों पर ध्यान केंद्रित करते हो जो तुम्हें पसंद है। तुम असलियत से इतने दूर चले जाते हो कि तुम उन चीजों की उम्मीद करने लगते हो जो उस इंसान ने कभी की नहीं। 1983 में मनोवैज्ञानिक रॉय बॉमिस्टर के एक प्रसिद्ध अध्ययन ने यह साबित किया है कि दुनिया में लगभग 88% लोगों ने कभी ना कभी इस एक तरफा प्यार को महसूस किया है। जब यह भ्रम टूटता है तो इंसान खुद को बेकार समझने लगता है, उसमें घबराहट भर जाती है और वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। यहां मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी भी देना चाहूंगा जो हमारे इन स्रोतों से बाहर की है और जिसे आप चाहें तो अपनी समझ बढ़ाने के लिए स्वतंत्र रूप से वेरीफाई कर सकते हैं। मनोविज्ञान की दुनिया में एक तरफा प्यार के इस जुनूनी और बेकाबू रूप को लिमरेंस का नाम दिया गया है। लिमरेंस एक ऐसी अवस्था है जहां इंसान असल में दूसरे व्यक्ति से प्यार नहीं कर रहा होता, बल्कि वो उस व्यक्ति से जुड़े ख्यालों से मिलने वाले
न्यूरोकेमिकल्स जैसे डोपामाइन का आदी हो जाता है। यह एक तरह की लत है। इसके अलावा अगर हम बौद्ध दर्शन की बात करें तो उसमें भी उपादान, क्लिंगिंग या किसी चीज को कसकर पकड़ने की जिद को ही सारे दुखों की जड़ माना गया है। जब हम किसी इंसान को अपनी जागीर मानकर उसे जकड़ने की कोशिश करते हैं तो दुख पैदा होना स्वाभाविक है। अब हम वापस लौटते हैं कि इस पीड़ा से बाहर कैसे आएं। जब यह एक तरफा जिद टूटती है और वास्तविकता सामने आती है तो तुम खुद को बेकार समझने लगते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो और प्रेम को ही गाली देने लगते हो। लेकिन तुम्हें कैफी आजमी की वह कविता याद रखनी चाहिए जो कहती है कि तूफानों से घबराना और किनारे बूढ़े होने की निशानी है। जो व्यक्ति किनारे पर खड़ा रहता है और सोचता है कि मैं सुरक्षित हूं, वह वास्तव में जिंदगी हार चुका है। प्रेम में मुश्किलें और कांटे आएंगे ही, लेकिन वे कांटे तुम्हें लहूलुहान करने के लिए नहीं हैं। बिना कांटों के गुलाब को पाने का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता, और फूल की तलाश में थोड़ा खून बह भी जाए तो कोई हर्ज नहीं। तुम्हें इस तूफान में अपनी नाव उतारनी ही होगी, क्योंकि यही तूफान तुम्हें दूसरे किनारे तक ले जाएगा। यह तूफान तुम्हारी नाव बन जाएगा। तुम एक तरफा प्रेम में ठोकर खाकर प्रेम को कीचड़ समझने लगते हो, लेकिन तुमने उस कीचड़ में खिलने वाले कमल को नहीं देखा। भारत के ऋषियों ने कमल को इतना सम्मान दिया कि उसे भगवान विष्णु की नाभि में स्थान दिया और बुद्ध को भी उसी कमल पर बैठाया। कमल की खूबी और उसका जादू यही है कि वह सबसे बदबूदार और गंदे कीचड़ से जन्म लेता है, लेकिन फिर भी वह इतना शुद्ध और अछूता रहता है कि कीचड़ का एक भी दाग उस पर नहीं लगता। वासना, अहंकार, ईर्ष्या और किसी को पाने की यह अंधी जिद, ये सब वह कीचड़ ही तो है। लेकिन अगर तुम इसी प्रेम को शुद्ध करना सीख लो, इसे किसी से मांगना छोड़कर सिर्फ देना सीख लो, तो इसी कीचड़ से एक दिन परम आनंद का कमल खिलेगा। प्रेम कोई सौदेबाजी नहीं है जहां तुम कुछ देने के बदले कुछ पाने की उम्मीद करो। यह तो एक ऐसा बहाव है जहां तुम खुद को पूरी तरह से दूसरे के लिए मिटा देने को तैयार रहते हो। जब तुम प्रेम को इस तरह से जीना शुरू करोगे तो वह हार जीत से बहुत ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं है। उसकी हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। तुम्हारी जो हार हुई है वह तुम्हारे अहंकार की हार है, प्रेम की नहीं। प्रेम तो तब तक यात्रा करता रहता है जब तक वह पूरी तरह से ईश्वर या परमात्मा में न समा जाए, और वही उसकी पूर्णता है। इसलिए अपने प्रेम को दोष देना बंद करो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उस कीचड़ रूपी अहंकार से बाहर निकलकर अपने प्रेम को भक्ति के उस ऊंचे मुकाम तक ले जाओ जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मांगने की बजाय पूरी तरह से देने की हो जाएगी। तो तुम्हारे जीवन और तुम्हारे आसपास के रिश्ते खुद ब खुद एक खूबसूरत और स्वस्थ रूप ले लेंगे।